पुरुषार्थ की स्वार्थ की परमार्थ की सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पाथ की शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा शब्द दिग्घोषित हुआ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे शीघ्रं बीते युगों से नए युग का करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है ज्ञान की ये गंगा है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी ये विश्व भारती है वीरों की आरती नित नई पुरानी भारत की कहानी महाभारत ओम शांति। आज की ओम मुरली में शांति। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा जो हम बच्चों से बात करते हैं, असल में हमने यही वार्तालाप अर्जुन और कृष्ण का सुना। तो देखते हैं मुरली में जो बाबा समझाता है और जो हमने देखा अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो वार्तालाप चलती है, कितनी सिमिलरिटी है, सिर्फ करेक्टर चेंज किया गया है। तो सुनते हैं। इस वार्तालाप के माध्यम से हम पहचानेंगे कि बंधन क्या है। जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं तो बंधन से अवगत करा रहे हैं कि बंधन क्या है, आत्मा को दुख कहाँ से प्राप्त होता है।
तो सबसे पहले ये कृष्ण भगवान वाच नहीं है, ये शिव भगवान वाच है। बाबा कहता है जो शास्त्रों में गलती हुई है अब उस भूल को सुधारो। शिव भगवान वाच। तो शिव क्या बात करता है अपने अर्जुन से? हम सब उसके अर्जुन। तो सबसे पहले शिव भगवान परमात्मा शिव इस समय अपने बच्चों से कहता है कि बच्चे ये जो महाभारत की लड़ाई है, बाबा कहता है ये आपके जीवन का हिस्सा है। हर एक आत्मा यहाँ संघर्ष कर रही, अपनी अपनी कर्म भूमि पर खड़े हो सके। आत्मा अपने अपने शरीर रूपी रथ पर बैठी हुई है। तो इस समय बाबा शिव बाबा अपने बच्चों से क्या समझाता है? वो कहता है बच्चे ये युद्ध संबंधों और नातों की पहचान के लिए नहीं है। बाबा तो हमको आत्मा का पाठ पक्का करा। वो कहता है कि देह के सब संबंध भूलो। क्या कहा? ये युद्ध, ये धर्म युद्ध संबंधों और नातों की पहचान के लिए नहीं है। अब निर्णय लो, निर्णय तुमको ही लेना, निर्णय तुमको ही लेना है। तुम इस निर्णय को मुझ पे नहीं थोपो। क्या बोला? निर्णय तुमको ही लेना कि तुम अपने हक के लिए, अपने धर्म युद्ध, अपनी शांति के लिए, सुख के लिए क्या ये अहिंसा, अहिंसा को अपनाते हुए हिंसा पर जीत पाओगे? तो बाबा बच्चों से क्या कहता है कि ये जो धर्म युद्ध है ये संबंधों और नातों की पहचान के लिए नहीं है। तुमको निर्णय लेना है, निर्णय तुम ही ले सकते हो कि इस निर्णय को मुझ पे नहीं थोपो कि बाबा हम क्या करें, करें कि नहीं करें। बाबा कहते हैं बच्चे ये स्वयं की जिम्मेवारी है। इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक से बचने का मार्ग बताओ। अब अर्जुन क्या पूछ रहा है? अर्जुन पूछता है हे केशव, कहता है इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक से बचने का मार्ग बताइए। आप देखो हम जीवन जीते हैं, जीते जीते हमारी इंद्रियां सूखने लगती है। आंखों से दिखाई कम देता है, कानों से सुनाई कम देता है, हाथ पैर काम नहीं करते। क्या किया? ये सब कर्मेंद्रियां हमारी सूखने लग गई। तो अर्जुन पूछ रहा है इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक से बचने का मार्ग बताइए। मैं युद्ध नहीं कर सकता, इस मानसिक स्थिति में नहीं हूं, निर्णय ही नहीं ले पा रहा। आत्मा तो अभी संशय बुद्धि है, इतनी ताकत नहीं है उसके पास कि परमात्मा के महावाक्य सुन के झट से तैयार हो जाए। कमजोर है, निर्बल है, तभी कहते हैं निर्बल के बलराम। तो अर्जुन क्या पूछ रहा है? अर्जुन पूछता है कि इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक से बचने का मुझको मार्ग बताओ। मैं नहीं डिसाइड कर पा रहा कि ये धर्म युद्ध मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। तो फिर बाबा क्या कहता है? युद्ध के बाद भी जीना आसान नहीं होगा, सहज नहीं होगा। क्या ये सब मेरे भाई नहीं है? क्योंकि वो तो मोह में फंसा हुआ है ना, तो सबको देह देखता है। किसी को भाई देख रहा है, किसी को गुरु देखता है, हाँ, किसी को पिता माँ देखता है। तो आत्मा अभी कहाँ फंसी है? देह के बंधन में फंसी। क्या बताया? पूछता है, कहता है कि इस युद्ध के बाद में भी जीना सहज नहीं होगा। क्या ये सब मेरे भाई नहीं है? तो कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने माना बाबा ने, क्योंकि हमारी मेमोरी में अभी कृष्ण और अर्जुन का ही पक्का है। लेकिन बाबा हमको करेक्ट करता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो गीता है ये कृष्ण भगवान वाच नहीं है, ये शिव भगवान वाच। तो अर्जुन तो डबल माइंड है, क्या करना चाहिए? हाँ, क्योंकि बाबा निराकार है। बाबा ज्ञान किसी और के द्वारा देता है, किसी और के तन में प्रवेश करके। तो आत्मा दुविधा में पड़ती है कि क्या धर्म युद्ध लड़ूं? क्या वाकई विनाश सामने खड़ा है? क्या ये सच्चा सच्चा परमात्मा ही है? तो संशय आता है। तो फिर शिव भगवान वाच क्या है? यह भी तुम्हारा, इसका परिणाम भी तुम्हारा। अब बाबा कहता है बच्चों से, शिव भगवान वाच अपने अर्जुन से बात करते हैं कि ये युद्ध भी तुम्हारा है और इसका परिणाम भी तुम्हारा। अगर जीत गए, सतयुग तुम्हारा, बादशाही तुम्हारी। और अगर लड़े ही नहीं, फिर वो कहता है कि लड़े हुए को क्या मिलेगा, तुम तो पहले ही दुखी हो। पांडव तो दुखी है ना, कमजोर है।
अपना हक मांगते हैं वो भी नहीं मिल रहा। तो क्या बोला, ये युद्ध तुम्हारा है, इसको लड़ना या ना लड़ना ये निर्णय भी तुम्हारा है, इसका परिणाम भी तुम्हारा है। बाबा भी मुरली में यही कहता है कि बच्चे मेरी अर्जी है, मर्जी तुम्हारी है। तो अर्जुन फिर क्या पूछता है, मुझ आत्मा के भी सारथी बन जाओ। अर्जुन कहता है मेरे अंदर कोई बल नहीं है, कोई निर्णय शक्ति नहीं है, अब क्या करो, हे पार्थ, मुझ आत्मा के भी सारथी बन जाओ। तो बाबा फिर क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे मूल तत्व शरीर नहीं है, आत्मा है। मूल तत्व शरीर नहीं, ये आत्मा है। मृत्यु उसका अंत नहीं है। अब वो घबरा रहा है। देखो जब बाबा भी हमको विनाश की बात करता है ना, तो कई बार हम सोचते हैं कुछ भी नहीं बचेगा, ये रिश्तेदारी, मेरा परिवार, मैं खुद, कुछ नहीं बचेगा। अब देखो सत्य ज्ञान क्या है। वो क्या कहता है, मूल तत्व तो आत्मा है, ये शरीर नहीं है। मृत्यु यात्रा का अंत नहीं है, एक पड़ाव। मृत्यु क्या है, यात्रा का पड़ाव है, अंत नहीं है। आत्मा की यात्रा तो अनंत होती है, मृत्यु तो केवल इसका पड़ाव है। सांस का अंत पवन का अंत नहीं है। बाबा कहता है बच्चों को, बच्चे सांस का अंत पवन का अंत नहीं है। प्राणी पहले बालक होता है। प्राणी माना आत्मा जब शरीर लेती है, जीव आत्मा सबसे पहले बच्चा बनती है, बालक बनती है, युवक बनती है, फिर वृद्ध बनती है। तो ये यात्रा किसकी है? यात्रा ये शरीर कर रहा है। आत्मा इससे अलग हो जाती है, आत्मा इससे न्यारी है। जब हम बच्चे हैं तो आत्मा बच्चा नहीं, जब हम बूढ़े हैं तो आत्मा बूढ़ी नहीं है। बाबा कहता है बच्चे ये यात्रा तो शरीर कर रहा है, लेकिन आत्मा इसके अंदर बैठी है, इसकी यात्रा अनंत है। तो शरीर और आत्मा ये दो आयाम है। लेकिन कृष्ण हमको, अर्जुन को ये क्लैरिफाई देता है कि इस समय आप एक आत्मा हो। आत्मा ही दुख और सुख का अनुभव करती है। शरीर दिखाई देता है क्योंकि स्थूल है, शरीर गिरता है, ये जैसे आत्मा का वस्त्र है। आत्मा अपना वस्त्र बदलती है, वस्त्र बदलना ये मृत्यु है। लेकिन इसके बाद भी आत्मा रुकती नहीं है, उसकी यात्रा तो अनंत है। तो बताया, आत्मा तो इससे भी आगे जाती है, वस्त्र परिवर्तन करती है। आत्मा यात्री फिर आगे निकल जाता है। विनाश तो आत्मा को छू भी नहीं सकता। अब बाबा कहता है कि बच्चे जो विनाश की बात होती है ना, वो कहता है विनाश होगा, लेकिन किसका विनाश होगा? नर्क का। ये दुनिया नर्क बनी है बाबा कहता है। तो नर्क का विनाश होगा, आत्मा तो आगे चली जाएगी। इसलिए बाबा कहता है अभी जो पढ़ लिख जाओगे, संस्कार परिवर्तन कर लोगे, बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारी धरोहर बन जाए। इससे बाबा कहता है तुमको अनंत जीवन काल सुख की प्राप्ति हो। यही तुम्हारा धर्म युद्ध। बाकी तुमको कोई तलवार नहीं खींचे, किसी का वध नहीं कर। ये देह भान तुमको गिराना कि सामने कोई भी मेरे खड़ा है। ये सब आत्माएं हैं। आत्मा की कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती। तो तुमको विनाश का शोक कैसा, विनाश का डर कैसा? ये ड्रामा में नूंद है। बाबा कहता है बच्चे विनाश भी कल्याण के लिए है। विनाश तो आत्मा को छू भी नहीं सकता, फिर शोक कैसा? किसके विनाश का? क्या वस्त्र के विनाश का? बाबा कहता है बच्चे किसका शोक करते हो? करते आए ना। आज तक जब तक हमको ज्ञान नहीं था, किसी की भी सूचना मिलती थी, दुखद समाचार मिलता था कि फलाने ने शरीर छोड़ा, मुंह होता था, अटैचमेंट होती थी तो रोते थे, रोते थे ना। तो बाबा उनको क्या क्लैरिटी दे रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे वस्त्रों के फटने का, वस्त्रों के गिरने का कैसा अफसोस। कितने वस्त्र होते हैं हमारे, हम देखो पूरी जिंदगी में कितने वस्त्र पहनते हैं, कितने हम वेस्ट कर देते हैं कि अब नहीं पहनने। तो रोते हैं कभी? इतने महंगे महंगे कपड़े पहनने छोड़ देते हैं, कभी रोना नहीं आता। तो बाबा कहता है कि बच्चे फिर विनाश का ये वस्त्र, बाबा कहता है फिर इसका जब विनाश होगा तो रोना कैसा? वो तो त्यागने के लिए ही है ना। ये शरीर तुमको मिला, वो कहता है बच्चे ये तो सदुपयोग करने के लिए था, कि आत्मा इसमें बैठकर अपनी कर्मेंद्रियों पर स्वराज्य करके कुछ प्राप्त करती, कुछ ऐसा प्राप्त करती जो अविनाशी है।
लेकिन क्या, बाबा कहता है बच्चे आत्मा बैठी है रथ पे, लेकिन अपने को ही भूली बैठी है। और क्या इकट्ठा कर रही है? विनाशी, सब विनाशी पदार्थ इकट्ठा करने में लगे हैं। कोई घर परिवार संभाल रहा है, कोई बच्चे संभाल रहा है, हम्म, कोई पैसा संभाल रहा है, देखो कोई भक्ति भी संभाल रहा है, सब छूटने हैं। बाबा कहता है बच्चे कुछ साथ नहीं जाएगा। केवल क्या साथ जाएगा? बाबा कहता है कि बच्चे साथ जाएगा तुम्हारा संस्कार। इस समय बाबा कहता है मैं तुमको दिव्य संस्कार देने आया हूँ। तो विनाश का भी तुमको शोक नहीं। ये कहते हैं कि ये जो वस्त्र है ये तो है ही त्यागने के लिए। फिर अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है मेरे जो सामने खड़े हैं, अर्जुन के सामने कौन खड़े हैं? पितामह खड़ा है, दुर्योधन खड़ा है, द्रोणाचार्य खड़ा है, कर्ण खड़ा है। हम्म, अब वो तो देह भान देख रहा है ना कि मेरे चाचे, ताऊ, कुलगुरु, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, वो सब देह भान देखता है। पूछता है, रो कर पूछता है कि यह मेरे पितामह है, ये मेरा भाई है, ये मेरे गुरु है, मैं कैसे इनके ऊपर वार करूं? तो वास्तव में क्या दिखाया? परमात्मा आत्मा को कहता है कि बच्चे देह का भान छोड़ना पड़ेगा। ये सब आत्मा है। हम भी यही रोज पकड़ते हैं। बाबा रोज कहता है बच्चे अपने को आत्मा जानो, सबको आत्मा देखो। अर्जुन भी रो रहा है, कह रहा है कि ये सब तो मेरा परिवार है, आप कह रहे हो कि इनके साथ देह का जो आसक्ति है उसको छोड़ दो। तो वास्तव में अब क्या दिखाया? परमात्मा दिखा रहा है कि जो सामने रणभूमि में खड़े हैं ना, एक एक को पहचानो। ये भीष्म पितामह कौन है? ये मुंह खड़ा हुआ है सामने। भीष्म पितामह कौन है? ये मुंह खड़ा है। दुर्योधन कौन है? ये अहंकार खड़ा हुआ है। बाबा भी क्या कहता है? बच्चे तुमको 5 विकारों को गिराना, किसी का गला नहीं काटना। बाबा कहता है विकारों को स्वाहा करना, विकारों के साथ तुम्हारा युद्ध। बाकी कोई भीष्म पितामह, कृपाचार्य, कुलगुरु, कर्ण, इनकी बात नहीं है। बाबा कहता है ये तुम्हारी आसक्तियां हैं जो इस समय तुमको रणभूमि में दिखती हैं। हाँ, तो पितामह को दिखाया वहां मुंह खड़ा हुआ है, दुर्योधन को दिखाया अहंकार खड़ा है, द्रोणाचार्य, भक्ति, शास्त्र। बाबा कहते हैं बच्चे 5 नहीं 6 विकार हैं तुम्हारे। 6 विकार, 5 तो हम रोज ही सुनते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। छठा विकार भी बाबा समझाते हैं। बाबा कहता है छठा विकार है तुमको भक्ति का, शास्त्रों का। ये भी बाबा कहता है अहंकार है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। झूठा अहंकार है, कुछ नहीं जानता। क्या पढ़ा? शास्त्र पढ़े, किसी ने शिव पुराण पढ़ा, किसी ने गरुड़ पुराण पढ़ा, किसी ने भागवत पढ़ी, किसी ने सत्यनारायण की कथा पढ़ी। बाबा कहता है बच्चे कुछ नहीं जानते। तो ये क्या है? ये शास्त्र, ये भक्ति। बाबा कहता है ये भी विकार, इसको भी गिराओ। बन जाओ अज्ञानी कि मैं कुछ नहीं जानता। जो अज्ञानी है उसको ही ज्ञान की प्राप्ति हो। जो पहले से ही भरपूर बनकर आया है वो क्या ज्ञान सुने? इसलिए बाबा कहता है बच्चे जो सुना आज तक सब भूल जाओ। जो भक्ति में तुमने सुना, जाना, माना, बाबा कहता है सब भूल जाओ। ये भी अहंकार कि मैं सब जानता हूँ। तो क्या दिखाया उसको? अर्जुन को दिखाया कि सामने कौन खड़ा है। ये भीष्म पितामह तो मुंह है, दुर्योधन ये अहंकार है, द्रोणाचार्य ये भक्ति और शास्त्र का अहंकार है। हाँ, फिर क्रोध दिखाया, कर्ण को दिखाया, और सबसे बड़ी जो वासना है वो है काम की वासना। काम की वासना हमेशा गुप्त है। कौन है ये काम? ये धृतराष्ट्र, जो रणभूमि में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ये गुप्त बैठा है पीछे। यही 5 विकारों को नचा रहा है कि जाओ लड़ो। क्योंकि काम की वासना अंधी है, अनंत है, कभी खत्म ही नहीं होती। मरते मरते आदमी से भी हम यही पूछते हैं, बताओ आपकी अंतिम इच्छा क्या है? काम वासना कभी नहीं हारती। हम्म? तो बाबा हमको समझाता है बच्चे ये जो रणभूमि दिखाई ना अर्जुन की, वास्तव में पहचानो इसको, ये तुम्हारी रणभूमि है। देखो तुम्हारा मोह कहाँ खड़ा है, तुम्हारा अहंकार कहाँ है। तो बाबा कहता है ये देह भान नहीं है, ये विकार खड़े हैं, ये विकार तुमको दुखी कर।
ये आत्माएं तुमको दुखी नहीं करती। हम कहते हैं ना, हमको ये फलाना दुख दुख देता है, ये हमको गुस्सा दिलाता है। होते हैं कई लोग कहते हैं इसको देखते ही गुस्सा आता है। बाबा कहते हैं बच्चे, गुस्सा तेरे भीतर है, सामने वाला तो सिर्फ निमित्त बना छेड़ने के। जो तुम्हारे भीतर है वो बाहर आ ही जाता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, अपनी रणभूमि को पहचानो, ये विकार हैं जिनके ऊपर तुमको जीत पा। फिर आगे पूछता है वो, देखो देह का भान कैसा है। अर्जुन पूछता है, क्या युद्ध के पश्चात ये बचेंगे? पूछ रहा है, क्या युद्ध के बाद ये सब बचेंगे? क्या पितामह होंगे? क्या भीष्म बच जाएंगे? पूछता है। तो क्या पूछ रहा है? आसक्ति पूछ रही है कि जिसको मैंने अपना बनाया, ये कहीं छूट तो नहीं जाएंगे? अब देखो, शिव भगवान आज क्या जवाब मिलता है। तो बाबा समझाता है, बच्चे, होना ना होना क्या है? किसके बारे में पूछते हो कि ये रहेगा कि नहीं, वो रहेगा कि नहीं, मैं पहले जाऊंगा कि वो पहले जाएगा? बाबा कहता है, बच्चे, होना ना होना क्या है? वो समय कभी था ही नहीं जब मैं नहीं था। वो समय कभी था ही नहीं जब तुम कभी नहीं थे। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कहाँ जाएगी? तो ये होना ना होना ये क्या है? ये तो सिर्फ वस्त्र पहनते हो तो आत्मा विजुलाइज कर सकते हो। आत्मा ने पार्ट खेलने के लिए नीचे आ गई और शरीर छोड़ा तो पार्ट से छूट गई। बाकी ये होना ना होना क्या है? ऐसा कोई समय ही नहीं था जब मैं नहीं था। ऐसा कोई समय ही नहीं जब आत्मा नहीं है। आत्मा तो है, या तो परम धाम में बैठी है या नीचे स्टेज पर है। आर्टिस्ट तो है, या तो घर पे है या शूटिंग पे है। आत्मा तो नहीं मर सकती। तो क्या बताया? वो समय कभी नहीं होगा जब कोई भी आत्मा नहीं होगी। आत्माएं तो हैं। आज तक देखो, हमको जिनकी भी शोक है ना मन में कि हमको वो छोड़ के चले गए, क्योंकि 2 साल में तो बहुत कुछ हुआ। अभी मन आज भी कभी कभी दूसरों को याद करके विचलित होता है, दुखी होता है। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है कि बच्चे, वो समय कभी नहीं होगा कि कोई आत्मा एग्जिस्ट ना करे। अस्तित्व है आत्मा का। तो रोना किस बात का? भ्रम में हो, ये दुविधा है। वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है। हमको तो सिर्फ इतना ही दिखता है ना कि कोई शरीर में है तो चलो जी रहा है। शरीर छूटा तो हम सोचते हैं कि फलाना गया, दुख पाते हैं। बाबा कहता है कि बच्चे, ये छोटा सा जो है ना, ये बाबा कहता है ये संपूर्ण नहीं है। स्टेज के पीछे कुछ और भी चल रहा है। कलाकार तैयारी कर रहे हैं, नया कलाकार स्टेज पे आने की तैयारी कर रहा है, और जिसका पार्ट है वो खत्म होते ही नीचे उतरेगा तो नया भी आएगा। और फिर जो नीचे उतरा है वही अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके कुछ और बन के आ जाए। तो बाबा समझाता है, ये वर्तमान छोटा सा, बाबा कहता है ये संपूर्ण नहीं है, छोटा सा रोल है। आगे फिर बाबा समझाते हैं, बच्चे, सुख दुख ऋतुओं की भांति है। जीवन में सुख और दुख, जैसे मौसम परिवर्तन होता है ना, ऐसे ही ये सुख और दुख भी आते जाते हैं। जो इन्हें समान स्थिति में रह झेल जाए, जो इन्हें समान स्थिति में रह झेल जाए, वो स्थित प्रज्ञ है, वो आत्मा अचल अडूल है। हम थे और रहेंगे। हम थे और रहेंगे। आत्मा केवल अपना पार्ट बजाने के लिए नया चोला लेगी। उसी की तैयारी बाबा हमें रोज करा कि बच्चे, जाने से पहले संस्कारों को चेंज करो। ये दुख देते हैं संस्कार, मेरे के, तेरे के, क्रोध के, अपमान के, निंदा के, घृणा के। ये संस्कार दुखी करते हैं आत्मा। तो बाबा कहता है, ये खोटे सिक्के यहीं छोड़ दो। बाप तुमको खरे सिक्के देता है, सुख का, प्रेम का, आनंद का, दया का, करुणा का। तो बाबा कहता है, ये सिक्के लेके चलो सतयुग में। बाबा कहता है यही सिक्के चलेंगे, तुम्हारे खोटे सिक्के सतयुग में चल ही नहीं सकते। तो बाबा हमको यहाँ समझाता है। बाबा कहता है कि बच्चे, जो सुख और दुख को समान स्थिति में रहकर झेले वो स्थित प्रज्ञ है। हम थे और रहेंगे। फिर अर्जुन ने आगे पूछा, क्या मैं एक आत्मा को अपना पिता में मानता हूँ?
अब देखो किसी को भी रख लेना सामने जो आपके टच में बहुत ज्यादा। अर्जुन पूछता है कि क्या मैं पिता माँ, उसका मोह है वहां पर। अब हमारा मोह अपने बच्चों में भी हो सकता है, पैसों में भी हो सकता है। बाबा फिर क्या समझाता है, पूछता है अर्जुन कि क्या मैं एक आत्मा को अपना पिता मैं मानता हूँ। जिस शरीर की बात कर रहा हूँ वो मेरे लगते हैं, वो क्या लगते हैं मेरे। जिस शरीर से मैं बात करता हूँ, लोग तो जन्म लेते हैं ना। अर्जुन तो पूछ रहा है कि हे केशव, आत्मा तो बार बार जन्म लेती है ना, शरीर लेती है, तो क्या मैं एक शरीर से बात करता हूँ या मैं एक आत्मा से बात करता हूँ। ये पितामह कौन है, क्या ये सिर्फ एक आत्मा है, क्या मैं आत्मा को अपना पिता मैं मानता हूँ और कुछ भी नहीं है। क्योंकि मोह बहुत ज्यादा है, इसलिए बाबा हमको कहता है कि बच्चे जो अंतिम पेपर होगा वो नष्टो मोह का ही होगा। नष्टो मोह, आप देखो आसक्ति तोड़ना, ये बाबा हमको कला समझाता है कि कैसे हम ज्ञान की समझ से आसक्ति तोड़ते हैं। लेकिन जो सबसे आखिरी पेपर है वो बाबा कहता है नष्टो मोहा भवा। किसी भी व्यक्ति में, वस्तु में, पदार्थ में, बाबा कहता है आपका रिंचक मात्र भी अगर मोह रह गया तो बाबा कहता है फिर पास नहीं हो, फेल हो जाओ। तो यहाँ फिर क्या समझाया, पूछता है वो कि क्या मैं एक पितामह, एक आत्मा को ही अपना पितामह मानता हूँ। लोग तो जन्म लेते हैं। पूछता है, देखो बेचारा हम ही अर्जुन है। हम पूछ रहे हैं कि ये जो रिश्तेदारी है हमारी, जिसके साथ हमने सुख दुख जिया, पूरा जीवन निकाल दिया, क्या ये सिर्फ आत्मा ही है और कुछ नहीं लगते ये मेरे। तो फिर क्या समझाया, जो जन्म लेगा वो मरेगा अवश्य। शिव भगवान वाच, आत्मा ने जन्म लिया है, शरीर धारण किया है, तो शरीर छूटेगा अवश्य, ये अटल सत्य है। इस जन्म से पहले क्या थे तुम नहीं जानते। बाबा कहता है जिसके साथ तुम्हारा मोह है ना, कोई भी हो सकता है। बाबा कहता है कि बच्चे इस जन्म से पहले ये क्या था ये तुमको भी नहीं पता। पता है किसी को कि आज जो हम हमारा जिसके साथ अटैचमेंट है, ये हमारा पिछले जन्म में क्या लगता था, किसी को भी नहीं पता। बाबा कहता है तुम नहीं जानते, इस जन्म के बाद भी ये क्या होगा ये भी तुमको नहीं पता। अब इस जन्म के बाद भी क्या होगा ये भी नहीं पता। लेकिन बाबा ये हमको क्लियर करता है कि तुम आत्माओं का स्टेज पे पार्ट जरूर होगा, जिनके लेन देन है ये कंटिन्यू रहेंगे। इसलिए कभी भी नहीं सोचना कि किसी से हम अपना पिंड छुड़ा सकते। कई बार होता है ना, हम सोचते हैं इसको ब्लॉक ही मार दो। ये काम हमने किया हुआ है अभी कई दिन से। आज बाबा कुछ समझाना चाहता है, रियलाइज करवा रहा है कि चाह कर भी आप बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। बाबा समझाता है कि बच्चे जो लेन देन है, जो हिसाब किताब है, ये चुकतू करने हैं, किनारे नहीं कर सकते। कई सोचते हैं किनारा ही कर दें, किनारा हो नहीं सकता, क्योंकि जो हम कर रहे हैं ना ये हमारे साथ फिर होगा। क्योंकि हम ही आत्माओं को पार्ट खेलने आना है ना। वो हमेशा कहता है कि बच्चे याद बाबा को करना, ताकि आत्मा के अंदर संस्कार परिवर्तन की शक्ति आ सके। लेकिन बाबा ने आज सुबह भी बोला ना मुरली में, जो ये खजाना लेते हो ज्ञान का, इसको जमा करो। जमा करने की युक्ति बताई कि खर्च तो करो, स्वयं पर भी करो और दूसरों पर भी करो। तो जितना खर्च करोगे ये बढ़ता जाएगा, ये जमा होता चला जाएगा। लेकिन हम सोचे कि हमको ज्ञान तो मिल गया, अब किनारा कर देते हैं, क्या व्यर्थ के चक्कर में पड़ना, पर चिंतन में पड़ना। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिनका हमारे साथ पार्ट है। हम समझ गए ज्ञान को, हम चाहते हैं कि ये अब हमको छोड़े, लेकिन वो हमको बार बार फोन करते रहते हैं। दिन में 2 बार तो आ ही जाता है, आप ब्लॉक कर दो, ये मैंने किया हुआ है काम, अभी जाकर मुझे इसके ऊपर वर्क करना है। आज मुरली में आ गया ये, कई दिन से एक नंबर ब्लॉक कर रखा है और तकरीबन वो रोज ट्रेस करते भी हैं। ये सोचा था कि किनारे कर दें, लेकिन ऐसे किनारे होगा नहीं, क्योंकि उस आत्मा की एनर्जी का फ्लो अपने प्रति चलेगा, ज्यादा चलेगा। कि फोन क्यों नहीं उठाते, संकल्प भी चलेंगे, हल्के संकल्प चले। तो हमने यहाँ क्या कमाया, दुआ थोड़ी कमाई है, दर्द कमाया।
तो बाबा देखो मुरली के माध्यम से कहाँ कहाँ बच्चों को क्लीन करता है कि अगर फिर भी कहीं थोड़ी बहुत डस्ट है तो उसको भी झाड़ो। तो बाबा हमको यहाँ समझाता है किनारे नहीं करना, चुप तो करना है ना, लेन देन खत्म करनी है। तो ये खत्म तब होगी जब सामने वाली आत्मा भी शांत हो जाएगी। और कुछ आत्माओं का पार्ट ऐसा है कि वो मरते दम तक छोड़ने नहीं वाली, और ये एक ऐसा ही पार्ट अपने साथ चिपका पड़ा है। तो बाबा हमको समझाता है कि बच्चे ये अटल सच्चाई है कि जो आत्मा आई है वो जाएगी। हम्म, तो ये भीष्म पितामह कौन है, ये मोह कौन है? तो ये समझा रहा है बाबा कि आत्मा चोला लेती है। हमारा अटैचमेंट किससे है? चोले से, रोल से। हम जब भी किसी को रोते हैं ना तो रिश्ते को रोते हैं, हाय मेरा फलाना चला गया, इसके बिना हम कैसे जिएंगे। रिश्ते को तो रोए ना हम, देह का हमने अफसोस किया, आत्मा का अफसोस कहाँ किया? आत्मा की तो सिर्फ प्रार्थना करी, वो भी टूटे दिल से। खुद ही रो रहे हैं तो सामने वाली आत्मा को क्या शांति की वाइब्रेशंस दे, खुद ही दुख में बैठे। हाँ, तो इस समय बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा कहता है कि बच्चे ये शोक व्यर्थ है, व्यर्थ है ये शोक। हाँ, बाबा हमको सहनशील बनना भी सिखाता है, नष्ट मोहा बनना भी सिखाता है। एक एक जो शक्ति बाबा हमको दे रहा है ना, वो व्यर्थ नहीं, कोई व्यर्थ शक्ति नहीं जाती, बस हमको यूज करनी आनी चाहिए। तो बाबा इस समय हमें समझाता है कि बच्चे ये शोक तो व्यर्थ। सामान्य प्राणी की चेतना केवल विषय भोग की कामना चाहती है। एक जो सामान्य जन है, उसकी जो चेतना है, वो जो आत्मा है, केवल क्या चाहती है? विषय भोग वासना, अच्छा खाना, सोना, घूमना, बढ़िया एंजॉय। बस ये कौन है? ये साधारण आत्मा है, ये साधारण चेतना है। तो उसकी विषय भोगना यही है कि मैं खा लूं, बढ़िया से बढ़िया पहन लूं, अच्छी से अच्छी जगह घूम लूं, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कल हो ना हो। क्योंकि 2 साल में मृत्यु को इतना नजदीक देखा ना लोगों ने। अब जैसे लॉकडाउन खुला तो सब अपनी भड़ास निकाल रहे। कोई कहाँ घूमने गया, कोई बाजारों में गया, कोई रेस्टोरेंट में जा जाकर बैठा। हम्म, तो आत्मा जो असंतुष्ट है, अतृप्त है, वो अपने को भरने का प्रयास कर रही है। हम्म, तो बाबा समझाता है जो साधारण चेतना है वो विषय भोग की तरफ भागती है। जैसे पानी होता है ना, पानी ढलान की तरफ भागता है, गिरने की तरफ, पतित तत्व की तरफ। तभी बाबा कहता है ना, बच्चे पतित बनते आ रहे। तो ये पतित कौन बना रही है? ये वासना बना रही। वासना कहती है कि भोग लो, किसने देखा है कल। हम्म, तो यहाँ पर क्या बताया? जो सामान्य चेतना है, जो साधारण आत्मा है, वो विषय विकारों की तरफ ऐसे भागती है जैसे पानी ढलाई की तरफ भागता है, और नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, आत्मा दुखी होती है। क्योंकि जो ये बाबा कहता है विनाशी सुख है, बाबा कहता है ये तो अल्पकाल का है, खाया खत्म। खाते क्या है? हाँ, और बाबा कहता है फिर डाइजेस्ट करके बनता क्या है? मल मूत्र, जो खुद भी देखना नहीं चाहता। तो इसलिए बाबा हमको समझाता है। लेकिन जो मुनि है, जो राजयोगी है, जो राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, वो क्या सोचता है? हम्म, वो सिर्फ वृक्ष के बारे में नहीं सोचता, वो पूरे वन के बारे में सोचता है। वो केवल अपनी विषयों के लिए नहीं सोचता कि मुझे सुख कैसे मिले, कैसे मैं आत्मा विषय भोगों को यूज करूं, लेकिन नहीं, वो ये सोचता है कि पूरे विश्व की कायनात का कल्याण कैसे हो। ये कौन सोचेगा? ये राजयोगी सोचेगा। तो अर्जुन को बता रहा है कि तू देख ले, तेरी चैतन्य शक्ति आत्मा है, वो साधारणता की तरफ बह रही है या उसका कोई लक्ष्य भी है ऊपर उठने का। तो बाबा हमको क्या कहता था? हम जब पहली बार ज्ञान सुनते हैं तो हम आत्माएं भी नीचे की तरफ बह रही हैं, घर मकान बच्चे दुनियादारी रिश्तेदारी, ये वासना नीचे बह रही। लेकिन जब बाबा हमको ज्ञान देता है तो बाबा इस चेतना को रोकता है, इसको एक ठहराव देता है, एक स्थिरता देता है। वो कहता है कि लक्ष्य रखो, ऊंचा रस लक्ष्य रखो, बेहद का लक्ष्य रखो।
कि एक मैं नहीं, विश्व की हर एक आत्मा का कल्याण हो, बेहद के सेवाधारी बन। तो ये कौन सी आत्मा करेगी? ये राजयोगी आत्मा करेगी। ये मुनि का लक्षण। वो केवल अपने बारे में नहीं सोचेगा, वो हर एक आत्मा के बारे में सोचेगा कि सबका कल्याण कैसे हो। तो ये छोटा सा एक संवाद दिखाया जिसको हमने कृष्ण और अर्जुन संवाद समझा। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे, वास्तव में ये वही सच्ची सच्ची गीता है जब तुम सब अर्जुन संशय बुद्धि हो। हम्म, बाबा कहता है ना मुरली में कि दुनिया में तो इस समय ऐसा समय चल रहा है कि लोग वार और हार में दुखी है कि वार कौन करे, हार किसकी होगी। और कुछ बाबा कहता है फिर ये सोच खबरें सोच सोच के दुखी होते हैं कि होगा क्या। इसी रणभूमि में बाबा कहता है मैं अपने अर्जुन से बात करता हूँ कि हे अर्जुन, ये तेरी लड़ाई है। वक्त खत्म हो रहा है, श्वासें धीरे धीरे खत्म हो रही है। अपना धर्म युद्ध समझ कर इसको लड़ो, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है। तो बाबा इस समय किनसे बात कर रहा है? अपने अर्जुन से बात कर रहा है, जो नो डाउट संशय बुद्धि है। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम बेसमझ थे, अभूल बच्चे। बाबा कहते हैं मैं तुमको समझदार बना रहा हूं। ज्ञान से बाबा कहता है तुमको नॉलेज का बल मिलता है। लेकिन फिर भी बाबा कहता है बच्चे, निर्णय आपका अपना है। ये बाप पर नहीं थोपना कि बाबा हम ये लड़ाई लड़े या नहीं लड़े। हाँ, बाबा कहता है बच्चे अपनी संकल्प शक्ति बढ़ाओ। देखा ना भीम को, घटोत्कच को कहते हुए कि हे पुत्र, अपना आकार बढ़ाओ, दुश्मन पर गिरो। तो बाबा कहता है बच्चे, अगर मैं ही निर्णय करूं तो तुम्हारे में शक्तियां कहाँ से आएंगी फिर? आज तो तुम्हारा निर्णय कर भी दूंगा चलो, लेकिन बाबा कहता है 84 जन्म ये तो बिना बाप के तुमको काटने पड़ेंगे, मैं तो बीच में नहीं आऊंगा। इसलिए बाबा हमारे अंदर शक्ति भरता है कि अपना निर्णय स्वयं लो, अपने अंदर संकल्प शक्ति स्वयं पैदा करो कि ये धर्म युद्ध मेरा है, ये धर्म युद्ध मुझे लड़ना भी है और जीतना भी है। स्वयं परमात्मा शिव इस समय मेरे साथ है, वही मेरी आत्मा का सारथी बनकर आया है। मुझ आत्मा को पांचों विकारों के ऊपर जीत पानी। बाबा कहता है संकल्प शक्ति तुम्हारी, निर्णय तुम्हारा, डायरेक्शंस बाप की, श्रीमत बाबा की। बाबा कहता है बच्चे, लड़ना तुमको है क्योंकि जीतना तुमको है। युद्ध भी तुम्हारा तो परिणाम भी तुम्हारा। हम्म, तो आज की मुरली में ये छोटा सा हमने ब्रीफ करके देखा कि कैसे वार्ता है अर्जुन की बाबा के साथ में। ओम शांति।